हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्टिकल 351। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक, जो कि हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। कोई भी टीचर हो, उससे अगर आप पूछें कोई पुस्तक पढ़ने के लिए हिंदी साहित्य की, तो सबसे पहले वो, मुझे नहीं लगता सरस्वती पांडे के अलावा कोई नाम लेगा। तो सरस्वती पांडे बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है हिंदी साहित्य के लिए। हिंदी साहित्य के छात्रों के लिए गीता है एक तरीके से, तो ऐसी इम्पोर्टेंट पुस्तक है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। आज से पहले 23 दिन हम लोग पढ़ चुके हैं, आज है 24वां दिन और नवगीत हम लोग आज पढ़ेंगे। नवगीत, हिंदी गजल और दलित कविता का विकास, 3 टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस आप लोग चैनल पर जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अब पढ़ाई शुरू करते हैं। नवगीत। नवगीत जो है, हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा 1958 में संपादित गीतांगिनी शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। तो नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह ने किया। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने राजेंद्र प्रसाद सिंह को हिंदी नवगीत का प्रवर्तक कहा है। तो गणपति चंद्रगुप्त ने नवगीत का प्रवर्तक किसे कहा? राजेंद्र प्रसाद सिंह को कहा। विद्वानों की दृष्टि से नवगीत का अर्थ बताया गया है, जैसे कि वीरेंद्र मिश्र जो हैं बता रहे हैं, नवगीत आस्थाशील अनुभूतियों का निर्बंध संवेद स्वर है। उमाकांत मालवीय का कहना है, नवगीत काव्य जगत में व्याप्त अराजकता के मध्य मर्यादा का जयघोष है। रविंद्र भ्रमर का कहना है, नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है। माहेश्वर तिवारी कहते हैं, नवगीत अपने समय की आधुनिकता बोध से संपन्न समाज संप्रक्त छांदसिक रचना है। श्री कृष्ण तिवारी कहते हैं, नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है नवगीत, ये कहा है श्री कृष्ण तिवारी ने। सोम ठाकुर का कहना है, नवगीत सामाजिक पलायन के विरुद्ध है। वह व्यवस्था से जूझता हुआ भीड़ की तरह हर इकाई को सुनता है और उसकी आवाज़ पर पूरे दायित्व के साथ क्रियाशील रहता है। फिर है नवगीतकार और उनके संकलन। शंभुनाथ सिंह, रूप रश्मि, छायालोक, मनवंतर, उदयाचल, दिव्यालोक, समय की शिला पर, जहाँ दर्द नील है। वीरेंद्र मिश्र की है गीतम, लेखनी बेला, अविराम चल मधुवंती। नीरज का है संघर्ष, अंतर्ध्वनि, विभावरी, प्राणगीत, दर्द दिया है, बादल बरस गयो, नीरज की पाती, नदी किनारे, दो गीत, आसावरी, लहर पुकारे, मुक्त की, गीत भी अगीत भी। फिर रामनाथ अवस्थी, आग और पराग। राम अवतार त्यागी का है नया खून, 8वां स्वर। गुलाब और बुलबुल वन, गाता हुआ दर्द। रामानंद दोषी की है गीले पंख। बाल स्वरूप जो राही हैं उनका है मेरा रूप तुम्हारा दर्पण, जो नितांत मेरी है। रविंद्र भ्रमर के गीत, सोन मछरी मन बसी। राजेंद्र प्रसाद सिंह की भूमिका दिग्वधु संजीवनी कहाँ, आओ खुली बयार, भरी सड़क पर, गरज आंधी रात तक। वैसे नवगीत अभी तक बहुत ज़्यादा पूछा नहीं गया है, क्योंकि मैंने 2018 से लेकर आज तक के जितने भी यूजीसी नेट में क्वेश्चन पेपर आए हैं उनका एनालिसिस किया है। उनकी भी प्लेलिस्ट चैनल पर है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस भी देख सकते हैं। तो इसमें से नवगीत के क्वेश्चन बहुत ही कम हैं या ना के ही बराबर हैं अभी तक। तो आप लोग उन्हें देख सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी एनालिसिस कीजिए, चैनल पर प्लेलिस्ट है। कुंवर बेचैन का है, पिन बहुत सारे, भीतर साकल बाहर साकल, सामियाने कांच के, महावर इंतजारों का। रमेश रंजक, किनारों के पाव, गीत विहग उतरा, हरापन नहीं टूटेगा, मिट्टी बोलती है, इतिहास दोबारा लिखो। नईम की है पथराई आँखें।
महेश्वर तिवारी की है हर सिंगार कोई तो हो। नचिकेता आदम कद खबरें सुलगते पसीने। शंभुनाथ सिंह ने नवगीत दशक 1, 2, 3 शीर्षक से विभिन्न गीतकारों के गीतों का संकलन किया। डॉक्टर चंद्रदेव सिंह ने 5 जोड़ बांसुरी शीर्षक नवगीत संकलन का संपादन किया। तो 5 जोड़ बांसुरी चंद्रदेव सिंह की है। फिर देखते हैं छायावादोत्तर कालीन ब्रजभाषा काव्य। अमृतलाल चतुर्वेदी, शब्द संदेशो, गालिब अमृत। बलदेव प्रसाद मिश्र का है श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, श्याम शतक। डॉक्टर रसाल का है आत्म अजस मोचन, रसाल मंजरी, उद्धव शतक। उद्धव शतक एक और कवि हैं, उनका भी है, वो आप लोग बताएंगे, पहले पढ़ चुके हैं क्योंकि। ऋषिकेश चतुर्वेदी का रामकृष्ण काव्य। सेवकेंद्र त्रिपाठी व्रजवर्तिका। लक्ष्मी नारायण सिंह ईश की है लंका दहन। गोपाल प्रसाद व्यास रंग जंग और व्यंग। अखिलेश त्रिवेदी गंगा लहरी। हिंदी गजल। हिंदी गजल अरबी भाषा का स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रेषी या प्रेमी का वार्तालाप। तो गजल अरबी शब्द है और इसका अर्थ होता है प्रेमी या प्रेसी का वार्तालाप। गजल की परिभाषाएं हैं। हिंदी साहित्य कोश ने कहा है गजल का अर्थ नारियों से प्रेम की बात करना है। फिराक गोरखपुरी का कहना है गजल असंबद्ध कविता है। गजल का मिजाज मूलतः समर्पणवादी है। शमशेर बहादुर सिंह ने कहा है गजल एक लिरिक विधा है जिसकी कुछ अपनी शर्तें हैं, अपना प्रतीकवाद और जीवंत परंपरा है। डॉक्टर रोहितास अस्थाना ने अमीर खुसरो को हिंदी गजल का प्रवर्तक स्वीकार किया है। तो रोहितास अस्थाना कहते हैं कि जो अमीर खुसरो हैं वो गजल के प्रवर्तक हैं। इनकी गजलों में आबद्ध शेर भाषा की दृष्टि से हिंदी फारसी का संगम प्रस्तुत करते हैं। कुछ विद्वान कबीरदास को हिंदी गजल का आदि प्रवर्तक मानते हैं। आधुनिक गजल का प्रवर्तक दुष्यंत कुमार को माना जाता है। तो रोहितास अस्थाना ने माना था कि अमीर खुसरो हिंदी गजल के प्रवर्तक हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि कबीरदास आदि प्रवर्तक हैं और आधुनिक हिंदी गजल के प्रवर्तक हैं दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार का मूल नाम दुष्यंत नारायण त्यागी है और इन्होंने जो प्रारंभ में ये परदेसी और अनुरागी उपनाम से कविताएं लिखते थे। तो परदेसी और अनुरागी नाम से लिखते थे ये अपनी रचनाएं और हिंदी गजल सम्राट इनको कहा जाता है। फिर कुछ गजल संग्रह हैं जैसे कि रामेश्वर शुक्ल अंचल का है इन आवाज़ों को ठहरा लो। रामेश्वर कुमार अंचल का इन आवाज़ों को ठहरा लो। हरिकृष्ण प्रेमी रूप दर्शन रूपरेखा। शमशेर बहादुर सिंह सुकून की तलाश। त्रिलोचन शास्त्री गुलाब और बुलबुल। दुष्यंत कुमार साए में धूप। गोपाल दास नीरज की पाती। रामदरस मिश्र हंसी होठ पर आंखें नम हैं। बाजार को निकले हैं। कुंवर बेचैन का है शामियाने कांच के। पत्थर की बांसुरी। महावर इंतजारों का रस्सियाँ पानी की। राम कुमार कृषक का है नीम की पत्तियाँ। माधव मधुकर सूर्य का सवाल आग का राग। फिर माधव मधुकर सूर्य का सवाल आग का राग। ज्ञान प्रकाश विवेक धूप के हस्ताक्षर। अदम गोंडवी धरती की सतह पर समय से मुठभेड़। विज्ञान व्रत बाहर धूप खड़ी है। चुप की आवाज़ जैसे कोई लौटेगा। फिर आगे महेश अस का है राख की जो परत अंगारों पर है। राजेश रेड्डी की है उड़ान वजूद आसमान से आगे। देवेंद्र कुमार आर्य की किताब के बाहर। फिर चर्चित गजलें हैं जैसे कि अमीर खुसरो ने कहा है सबाने हिजरा दराज यूजुल्फ बरोज़े वसला चु उम्र कोता। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। जयशंकर प्रसाद का है सरासर भूल करते हैं जो उन्हें जो प्यार करते हैं बुराई कर रहे हैं और अस्वीकार करते हैं। उन्हें अवकाश ही इतना कहाँ है मुझसे मिलने का। किसी से पूछ लेते हैं यही उपकार करते हैं।
गोपाल दास नीरज का है, समय ने जब अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। बदन पे जिसके सराफत का पैरहन देखा, वो आदमी भी हमने यहाँ बदचलन देखा। रामदरस मिश्र का है, बाजार को निकले हैं लोग बेच के घर को, क्या हो गया है जाने आज मेरे शहर को। कुंवर बेचैन की हैं, अपने मन में यूं अचानक यूं सजल हो जाएंगे, क्या खबर थी आप हमसे आपसे मिलके गज़ल हो जाएंगे। जब तेरी याद ने सीने से लगाया मुझको, याद आकर भी कोई याद ना आया मुझको। ये कुंवर बेचैन की है। फिर दलित कविता का विकास हम लोग पढ़ते हैं। संत रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। रैदास कौन है? भक्ति काल में थे संत कवि रैदास, मीरा के गुरु। तो रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। आधुनिक युग के दलित कवियों में प्रथम नाम हीरा डोम और स्वामी अछूतानंद का लिया जाता है। तो आधुनिक युग में दलित कवियों में पहला नाम जो है हीरा डोम और स्वामी अछूतानंद का लिया जाता है, जबकि हिंदी का प्रथम दलित कवि संत रैदास को माना जाता है। वास्तव में दलित विद्वानों ने सन 1914 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत को हिंदी का प्रथम दलित कविता माना है। तो विद्वानों ने 1914 में अछूत की शिकायत जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, इसके लेखक थे हीरा डोम, तो इसी को प्रथम कविता और हीरा डोम को प्रथम कवि माना है। हिंदी के प्रकाशित दलित काव्य संग्रह और उनके कवि, जैसे हीरा डोम की है अछूत की शिकायत, बिहारी लाल हरित की अछूतों का पैगंबर चमार हूँ मैं। गोपाल प्रसाद की है सुपर्णखा। डॉक्टर धर्मवीर की हीरामन, डॉक्टर धर्मवीर बहुत इंपॉर्टेंट है, हीरामन। ओम प्रकाश वाल्मीकि की सदियों का संताप, बस बहुत हुआ बहुत हो चुका अब और नहीं। तो इसको याद कर लीजिए, सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका अब और नहीं। तो ये पूरी कहानी के जैसी ही है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। मनसा राम विद्रोही, दलित पचासा, मलखान सिंह सुनो ब्राह्मण, जय प्रकाश करदम गूंगा नहीं था मैं। कर्मशील भारती की है कलम को दर्द कहने दो। फिर सुशीला टकभौरे, सुशीला टकभौरे का इम्पॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। स्वाति बूंद और खारे मोती, तुमने उसे कब पहचाना। सोहन पाल सुमनाक्षर की है सिंधु घाटी बोल उठी। शिवराज सिंह बेचैन इम्पॉर्टेंट नाम है। नई फसल क्रॉच हूँ मैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंवल भारती, जब तुम्हारी निष्ठा क्या होगी, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होगी। एन सिंह की है दर्द के दस्तावेज सतह से उठते हुए। कुसुम वियोगी की है टुकड़े टुकड़े दंश, बहुत इंपॉर्टेंट है, टुकड़े टुकड़े दंश, व्यवस्था के विषधर। निर्मला पुतुल, अपने घर की तलाश। पुरुषोत्तम सत्य प्रेमी, द्वार पर दस्तक। रजनी तिलक, करोड़ों पद चाप हूँ। दयानंद बटोही, याचना की आंखें। सीबी भारती, आक्रोश। सुखवीर सिंह का है बयान बहार। लक्ष्मी नारायण सुधाकर, उत्पीड़न की यात्रा। श्याम सिंह शशि का है एकलव्य और अन्य कविताएं। सूरज पाल चौहान का है प्रयास, क्यों विश्वास करूं। भीम सागर, NR सागर, हम आज़ाद हैं। सुदेश तनवर का है रात के इस शहर में, नियति नहीं यह मेरी। ईश कुमार गंगनिया का है हार नहीं मानूंगा। चिरंजी लाल कटारिया, शब्द थके जरूर हैं। मनोज सोनकर का है गजलगंध। तो यहाँ तक आज हम लोग पढ़ेंगे, कल से नया टॉपिक पढ़ेंगे। और अगर आपको ये पसंद आता है, आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अच्छा, ये रचनाएं जो हैं बहुत सारी हैं, कितनी याद करेंगे, बहुत कठिन है। तो मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में रचनाएं कवि पूछे गए हैं, इम्पॉर्टेंट क्या सारे ही मैंने लिख के संकलित किए हैं, उनका भी मैं वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगी और आप लोग उसको देखिएगा और उनको याद कीजिएगा। तो आपको तैयारी और भी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी।
ऐसे तो क्योंकि कविताएं रचनाएं बहुत सारी हैं, कौन कौन सी याद करेंगे, इतने सारे साहित्य में लेखक हैं, इसलिए आपको उससे हेल्प मिलेगी, तो आप लोग उसे देखिए, ज़्यादा सही रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।